हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर के आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इसका अपडेट दीजिए, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा। जब से खास करके अभी फिलहाल अलग अलग स्टेट का एग्जाम का रिजल्ट आया है, जैसे बीटीयूपी का रिजल्ट आया, एचएसबीटी का रिजल्ट आया है, तो सारे बच्चे पास आउट किए। तो अब उनके मन में ये घबराहट आ रही है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या उसके लिए एग्जिट एग्जाम देना होगा, क्या हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें या फिर अब एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि उनके पिछले साल के सीनियर वालों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है बिना एग्जिट एग्जाम दिए ही। तो क्या अब हम लोगों को भी एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा? तो ऐसे काफी सारे सवाल थे। कुछ लोगों को मैंने जवाब भी दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हजारों की संख्या में अगर मैसेजेस आ जाएं तो सबको पर्सनली एक ही चीज लिखने में थोड़ा इरिटेशन होता है। इसलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं जिसमें प्रॉपर आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का, जब से इसके बारे में जिक्र हुआ है, एग्जाम डेट वगैरह आया है, कैसे पोस्टपोन हुआ, अभी क्या सिनेरियो है एंड आगे क्या होगा, आपको भी कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं एक लाइन में हाँ या ना नहीं कह सकता हूं, कारण यही है क्योंकि एक सिनेरियो को समझना होगा कि अभी फिलहाल सिनेरियो क्या है। क्योंकि ऐसा ना ही एनबीएमएस ने कहा है कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, ना ही पीसीआई ने कहा है कि नहीं होगा, और ऐसा कुछ कह भी नहीं रहे हैं कि होगा तो कब होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सिनेरियो समझना होगा, फिर आप खुद डिसीजन ले पाएंगे एंड फिर मैं अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि इस समय पर आपको क्या करना चाहिए जो कि आपके लिए सबसे बेहतर होगा और सबसे अच्छा होगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए एंड आप अपने जॉब में या बिजनेस में कंटिन्यू कर पाए, आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाए। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, और एक इन्फॉर्म करना चाहता हूं, उदित फार्मेसी का इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट वहां पर भी आप लोगों को दिया जाता है, तो हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग एग्जिट एग्जाम को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले एग्जिट एग्जाम के बारे में जानना होगा कि ये एग्जिट एग्जाम होता क्या है। देखिए, बेसिकली कहा गया क्या कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है ना, इसमें 2 साल का एकेडमिक ईयर है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग, उसके बाद क्या हो जाता था, रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बन जाते थे। लेकिन ऐसा किया गया कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के पास आउट स्टूडेंट है उनमें क्वालिटी नहीं दिख रहा है, जिस वजह से डिप्लोमा इन फार्मेसी का वैल्यू घटता जा रहा था। तो पीसीआई और कुछ अलग अलग जो क्या कहते हैं मेडिकल रिलेटेड जो वेबसाइट वगैरह हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स को क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक फिल्टर प्रोग्राम लाया जाए जिससे कि अच्छे स्टूडेंट्स को फिल्टर किया जा सके, जैसे कि फार्मेसी का वैल्यू बना रहे। बहुत अच्छी बात है भैया, जो बच्चे फार्मेसी में मेहनत करके पास होते हैं उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। अगर ऐसे एग्जाम को, एक नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक करेंगे बच्चे, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा और डिमांड भी अच्छा होगा, वैल्यू भी अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन इसको लेकर के फिर पीसीआई ने भी संज्ञान लिया कि हाँ भैया एग्जिट एग्जाम होगा, और ये जारी भी कर दिया गया पीसीआई के द्वारा। पीसीआई क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि आपको ये वेबसाइट दिख रहा होगा, ये पीसीआई है। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एकदम पूरे तरीके से कह दिया कि हाँ भैया एग्जिट एग्जाम होगा। जो भी बच्चा 2022 में एडमिशन लिया है ना, 22 में एडमिशन लिया है, उसको 22 से आपका एग्जिट एग्जाम देना ही होगा। यानी 22 में एडमिशन लिया है, 23-24 में पास करेगा, तो यानी 22 में जो भी एडमिशन लिया 2022 के, उसके बाद से जो भी एडमिशन लेगा 22 से लेकर के, सबको एग्जिट एग्जाम देना होगा। ठीक है, चलो भैया एग्जिट एग्जाम किसको लेना है भैया? तो पीसीआई खुद कोई एग्जाम नहीं लेता है, तो ये दे दिया गया किसको कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई एनबीएमएस को, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। ये बहुत अच्छी एग्जामिनिंग बॉडी है जो कि बहुत बढ़िया एग्जाम कंडक्ट कराती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो नीट है ना, नीट यूजी की मैंने बात कर रहा हूं। नीट यूजी तो एनटीए कंडक्ट करता है, जिससे एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। नीट पीजी कहने का मतलब है जब एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन या एमडी या एमएस में जाते हैं लोग, तो एक नीट पीजी का एग्जाम देते हैं। तो वो नीट पीजी को कंडक्ट करता है कौन? एनबीएमएस। बी फार्मा, जैसे फार्मेसी में ही बी फार्मा के बाद लोग एम फार्मा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जीपैट एग्जाम होता है, उसको कंडक्ट करता है एनबीएमएस। तो काफी अच्छे लेवल के एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एग्जिट एग्जाम का
पूरा कार्यभार दिया गया एनबीएमएस को कि भैया आप इसका सारा चीजें बनाइए कि कैसे एग्जाम लेना है, कितना सब्जेक्ट का एग्जाम लेना है, कितने मार्क्स का एग्जाम लेना है, क्वेश्चन भी यही सेट करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। तो एनबीएमएस ने भैया बहुत अच्छे तरीके से तुरंत से डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन भी जारी करता है। अब चलिए वो नोटिफिकेशन क्या था वो मैं दिखाता हूं। वो नोटिफिकेशन मैं यहां पर लेके रखा हूं। देखो एनबीएमएस के द्वारा एक नोटिफिकेशन बहुत सुंदर सा आता है, लेकिन यहां पर बच्चों को कैसे गोल गोल बात में फंसाया जाता है। अभी तक तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि चलो भैया एग्जिट एग्जाम स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए लाया गया। हाँ, हम लोग बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे थे, स्टूडेंट को मोटिवेट भी कर रहे थे कि आपके भले के लिए है। यहां से क्या होगा कि जो बच्चा पढ़ा है, जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ा है वही पास होगा, उसी को रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो कम बच्चे, अगर 100 बच्चे डी फार्मा पास किए तो 100 में 100 तो रजिस्टर्ड होगा ही नहीं। जहां तक सिनेरियो हमको लगता है कि 50% बच्चा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो 50% बच्चा छट गया तो ये 50 बच्चा का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब से ये एनबीएमएस के द्वारा एग्जिट एग्जाम का अपडेट दिया गया ना, तो ऐसा लगा कि ये बच्चों के हित के लिए नहीं किया गया है, ये उन लोग अपना पैकेट भरने के लिए किए हैं। क्योंकि आप लोग देख करके आश्चर्य हो जाएगा कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम में ना, पहली बात तो इस एग्जिट एग्जाम के लिए पता है 3 दिन का पेपर डिसाइड कर दिया गया। सोच लीजिए 3 दिन, जबकि बी फार्मा के बाद जीपेट के लिए मात्र एक पेपर होता है। देखिएगा आपको मैं बताता हूं इनका किस्सा क्या है, तो कैसे विवाद शुरू हुआ वो सब देखिए। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुआ था, तो 24 अगस्त से इन्होंने स्टार्ट कर दिया और 13 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की कहते हैं फिल करने के लिए बोला गया। ठीक है, एग्जाम डेट भी जारी कर दिए कि भैया 3, 4 और 5 अक्टूबर को एग्जाम होगा। यानी कि समझ रहे हो बात को, डिप्लोमा के स्टूडेंट का आप 3 एग्जाम ले रहे हैं, पता नहीं क्या लॉजिक है, 3 एग्जाम ले रहे हैं। एंड उसके साथ एडमिट कार्ड का डेट दिया गया, रिजल्ट का डेट दिया गया। एंड अब लोचा मैं बताता हूं कि दिक्कत कहां आया। तो यहां पर आप थोड़ा नीचे आएंगे, मैं तो पूरी तरीके से सारे सर्कुलर को कवर किया हूं तो मुझे 1 बाय 1 याद है कि कौन कहां था। जैसे आपको देखिए एग्जामिनेशन फी की मैं बात कर रहा हूं तो पेज नंबर 20 पर आते हैं। फी देख करके आपका हैरान हो जाएंगे कि आज तक मैंने अपने जीवन में भाई अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम को दिया हूं, ठीक है, आज तक अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा है कि एक एग्जाम, सिंगल एग्जाम का फी इतना ज्यादा हो। इस पर हो गया हाहाकार। जाहिर सी बात है, अब हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। स्टूडेंट्स अब हमसे सवाल करने लगे कि सर एग्जिट एग्जाम आया ही क्यों। एक जो एग्जिट एग्जाम है ना, इसकी फीस टोटल 5000 रखी गई, 900 रुपया जीएसटी यानी 5900 प्लस 100 या 200 रुपया कैफे वाला लेगा, यानी ओवरऑल आप 6000 मान के चल लो। ध्यान से सुनना, यहीं पर बंद नहीं होता है एग्जिट एग्जाम, यहीं पर बंद नहीं होता है। अगर 3 दिन आपको एग्जिट एग्जाम देने जाना है तो सेंटर भी भैया नेशनल लेवल का एग्जाम है, हर एक स्टेट कंडक्ट कराएगी नहीं, पूरे इंडिया में 6 महीने में एक बार एग्जिट एग्जाम होगा। तो सेंटर भी बड़े बड़े सिटी में दिया गया। मान लो कोई बच्चा, जैसे मैं अपना बिहार के एक छोटे से गांव सुल्तानगंज नाम के जगह से आता हूं, तो मेरा सेंटर पड़ता है पटना जिला, जो कि पटना कैपिटल है बिहार का। बस बिहार में एक ही 2 सेंटर था, वो है पटना मेरे नजदीक, और वो नजदीकी सेंटर कितना किलोमीटर था, लगभग 300 किलोमीटर। कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। तो क्या 3 दिन हम स्टेशन पे सोएंगे? नहीं, स्टेशन पे तो नहीं सोएंगे, रूम लेंगे, होटल लेंगे, कुछ तो व्यवस्था करना होगा। एक दिन का खर्चा मिनिमम, अभी के टाइम पे मैं मिनिमम बोल रहा हूं भाई, 2000 रुपया मान के रख लो रहने खाने का खर्चा बाहर में। एक दिन का खर्चा 2000 रुपया, 3 दिन रहेंगे तो भैया 6000 रुपया, 6000 रुपया, 6000 प्लस 6000, 12000 का कॉस्ट आ रहा है, प्लस ट्रेन का टिकट विकेट मान लो, तो ओवरऑल मैं बता रहा हूं कि सिर्फ एक बार एग्जिट एग्जाम देने में 15000 का कॉस्ट आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, 15000 तक का कॉस्ट आ जाएगा। और पता नहीं, तभी मेरे को लगा कि नहीं, ये स्टूडेंट के लिए वैल्यू के लिए तो नहीं लाया गया है। अगर स्टूडेंट के हित में लाया गया होता तो इस एग्जाम की फीस 5000 नहीं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया के लिए एग्री करेंगे। हाँ भैया, तो हम लोगों ने ट्वीट किया, ईमेल किया भैया कि 500 रुपया किया जाए, और सारे स्टूडेंट ने भी सपोर्ट किया। हाँ भैया 500 रुपया ही इसका फीस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए से लेकर के 500 रुपया। अरे भैया डिप्लोमा इन फार्मेसी कौन अमीर बाप का औलाद करता है? देखिए कौन करोड़पति का बेटा कभी देखे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करेगा? डी फार्मा को 2 साल का कोर्स है महाराज, खेत बेच के कहते हैं कॉलेज में एडमिशन लेता है,
या फिर किसी तरीके से आदमी, मैक्सिमम बच्चा तो हम देखें खुद कमा के हॉस्पिटल में काम करके बेचारा डिग्री लेता है, किसी तरह से वो दवाई दुकान खोल पाए। बहुत ज्यादा सपने भी नहीं होते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट का कि एक दवाई का दुकान खुल जाए, एक लाइसेंस हो जाए, छोटी मोटी जॉब कर लें, यही तो होता है ना। उसके लिए इतना बड़ा एग्जाम, उसमें भी क्या आप तीन पेपर इन्होंने कर दिया, और तीन पेपर में तीनों में एक बार में पास करना होगा, तीनों में एक बार में पास करना होगा। अगर एक में भी आप फेल हो गए तो फिर क्या हो जाएगा पता है, आपका रद्द कर मान्य नहीं होगा, फिर से एग्जिट एग्जाम दीजिए और फिर से आपको 15,000 का खर्चा आ जाएगा। तो ओवरऑल एक बच्चे को हालत खराब कर देता, परेशान कर देता। तो इस पर काफी प्रोटेस्ट किया गया, समझ रहे बात को। यहीं से मामला गड़बड़ हुआ और फिर पीसीआई ने हम लोगों के सपोर्ट में एक नोटिफिकेशन जारी किया। पीसीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब एग्जिट एग्जाम को पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। कारण क्योंकि हम लोगों का डिमांड था कि क्योंकि देखो आपका एग्जामिन के एनबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि चूंकि उसको 3 एग्जाम लेना, इसलिए 5,000 6,000 लेना पड़ रहा है। तो आप 3 एग्जाम ले ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है? अरे भैया डी फार्मा में टोटल कितना सब्जेक्ट है? 6 गो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 5 गो, 6 5 11 सब्जेक्ट। भैया बी फार्मा में जाके देखिए 24-25 सब्जेक्ट हैं, एमबीबीएस में जाके देखिए 19-20 सब्जेक्ट हैं। उसका एक दिन में एग्जाम ले सकते हैं, तो क्या डी फार्मा वाला का एक दिन में एग्जाम नहीं हो सकता है? ये कोई मतलब हुआ? एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है। चलो भैया हम 15,000 खर्चा करके एक परीक्षा दे देते हैं, आप हमको नौकरी का गारंटी दीजिए, हमको सरकार में काम करने का, सर्विस करने का मौका देंगे। वो भी नहीं, बस एक लाइसेंस के लिए इतना झंझट। तो यहां पर मामला हुआ गरम और यहीं पर पीसीआई ने हमारे सपोर्ट में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पीसीआई का मतलब अभी फिलहाल एग्जिट एग्जाम को क्या पीसीआई ने क्या कहते हैं एनबीएमएस को क्या किया, देखिए बताता हूं मैं कि उन्होंने क्या किया कि अब ये एग्जिट एग्जाम का स्कीम चेंज किया जाए। देखो लिखा है क्या, रिगार्डिंग चेंजेस इन स्कीम एज प्रपोज्ड बाय पीसीआई। ध्यान से सुनना, कह रहा है क्या, देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 के तहत आपका क्या दिया गया, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एवं आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट डीपीई एग्जामिनेशन शेड्यूल टू हेल्ड 3, 4 और 5 अक्टूबर को एग्जाम होना था। तो फर्दर डेट क्या कह रहा है, डेटर्ड मतलब हो गया कि लेट कर, अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल लिया जाएगा रिगार्डिंग चेंज इन स्कीम प्रपोज्ड बाय पीसीआई। यानी कि एग्जामिनेशन का जो स्कीम है, ये 3 पेपर वाला स्कीम हटाओ, एक सिंगल पेपर लीजिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो, भैया डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस से हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दे। हाँ, पीसीआई ने यहां पर बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि भैया ध्यान से सुनना, कहा कि इट इज ट्रीटेड विद कैंडिडेट हु हैव एडमिटेड इन 2022-23 एकेडमिक सेशन इन डी फार्मा कोर्सेज पास आउट इन 2023-24 एकेडमिक सेशन विल रजिस्टर्ड एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंटिल दे क्वालिफाई एग्जिट एग्जामिनेशन। अब देखो यहां पर ना होने का तो चांस खत्म हो गया, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में पीसीआई ने कह दिया कि जो बच्चा 2022-23 में एडमिशन लिया था वो पास करेगा 2023-24 में, और 2023-24 में वो रजिस्टर होकर के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तभी बन पाएगा जब तक कि, अंटिल मतलब होता है जब तक कि क्वालिफाई न कर ले एग्जिट एग्जामिनेशन। एग्जिट एग्जामिनेशन जब तक क्वालिफाई नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो अब बच्चों के पास समस्या आया कि भैया एग्जिट एग्जाम लीजिए, फिर हम देने के लिए तैयार हैं क्योंकि 2023-24 के बच्चे पास आउट थे। हाँ, तो अब चूंकि अभी अप्रूवल प्रोसेस में है, स्कीम चेंज करना है, ये सब कागजी काम में थोड़ा सा समय लगता है, तो इससे बच्चे हो रहे थे क्या, परेशान, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं फॉर्म आएगा तो भर नहीं पाएंगे, कहीं लाइसेंस अप्रूवल नहीं होगा, कोई काम ही नहीं कर सकते, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां पर पीसीआई ने अगेन एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने कहा कि जो बच्चा, देखो मैं एकदम आसान लैंग्वेज में बता देता हूं, वैसे आप चाहो तो ये नोटिफिकेशन मैं पढ़ के बता देता हूं, मैं इस नोटिफिकेशन का सारांश बता देता हूं। देखो नोटिफिकेशन पढ़ूंगा, इंग्लिश में लिखा है, काफी दिक्कत होगा। इन्होंने कहा कि जो बच्चा पास हो गया है उसको फिलहाल टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे देंगे, हम टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे देंगे, 1 साल का रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, 1 साल का रजिस्ट्रेशन आपको दे देंगे बिना किसी एग्जिट एग्जाम के। जब तक एग्जिट एग्जाम का अपडेट नहीं आया आप जाकर के 1 साल का रजिस्ट्रेशन करा लो, लेकिन उसमें एक एफिडेविट आपको जमा करना होगा, एक एफिडेविट जमा करना होगा। देखो यहां पे लिखा होगा, यहां पर एक एफिडेविट जमा करना होगा कुछ इस प्रकार का, ये देखो एक एफिडेविट जमा करना होगा। इस एफिडेविट में आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि इस आपका जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन है, इसको साल बाय साल रिन्यूअल कराना होता है, 1 साल के बाद रिन्यूअल। तो ये रिन्यूअल तभी होगा जब आप एग्जिट एग्जाम क्लियर करेंगे,
है ना। तो इससे दोनों काम आपका हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आप अपने काम में लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिन्यूअल कराने टाइम आपको एग्जिट एग्जाम देना होगा, और तब तक इनको समय भी मिल गया कि भैया स्कीम में चेंज करके नया एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करके एग्जिट एग्जाम ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नोटिस था। तो ओवरऑल अभी तक जो पीसीआई का लास्ट नोटिफिकेशन है वो यही है कि भैया आपका देखिए यहां लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि टू पोस्ट द सर्कुलर ऑन पीसीआई वेबसाइट ऑल द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैं या स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज हैं, अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है, डी फार्मा कोर्स रिक्वेस्टिंग टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट हु आर एडमिटेड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022-23 सेशन, कंप्लीट कोर्स 2024 सेशन 1 ईयर। देखो इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां क्या लिख रहा है, देखो 1 ईयर, देखो यहां लिखा है 1 साल के लिए दिया जाए, टिल द एग्जिट एग्जाम विल बी कंडक्टेड, जब तक एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता है तब तक 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए स्टूडेंट्स को। एंड फिर देखो क्या लिखा है, फिर देखो क्या लिखा है, देखो मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी बोल रहा हूं एकदम सीधा प्रूफ के साथ बता रहा हूं। देखो यहां क्या लिखा है कि फिर उसके बाद क्या लिख रहा है कि सर्टिफिकेट, देखो रिन्यू द सर्टिफिकेट, नॉट रिन्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग एग्जिट एग्जाम। यानी आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया 1 महीने 1 साल के लिए, क्या आप तब तक रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन जब उसका रिन्यूअल कराने जाएंगे तो उसमें मांगेगा आपसे एग्जिट एग्जाम क्लियरिफिकेशन का सर्टिफिकेट, तो आपको परीक्षा देना होगा। तो ये लास्ट नोटिफिकेशन था। यानी अभी तक के अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि सारांश क्या है, अभी तक क्या समझे हैं, तो अभी तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही समझे हैं कि अगर एग्जिट एग्जाम नहीं लेना होता, ध्यान से सुनना, अगर एग्जिट एग्जाम नहीं लेना होता तो पीसीआई उसी समय कह देता कि हम नहीं लेंगे, ये 1 साल का रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम तो वो नहीं लाता, समझ रहे बात को। हाँ, तो 1 साल का रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम लाया है, यानी 100%, मैं लिख के देता हूं होगा, मतलब होगा 100% एग्जिट एग्जाम होगा। लेकिन ये एग्जिट एग्जाम को हम विद्यार्थियों के द्वारा तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब इसकी फीस मिनिमम 500 रुपया, इससे ज्यादा मिनिमम 100 से 500 के बीच में होनी चाहिए। और 1 पेपर एग्जाम, भैया बड़ा बड़ा एग्जाम का पेपर देखा गया है 3 दिन नहीं होता है, तो ये डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए जान ही ना लीजिएगा आप। अगर 3 पेपर लेना है तो उसके घर में सेंटर दीजिए, उसके घर के आसपास सेंटर दीजिए, तब होगा, तब संभव होगा। उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दीजिए, ताकि घर से जाएगा परीक्षा देके आएगा, क्योंकि आपको हर चीज देखना पड़ेगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे जो होते हैं वो बहुत रईस नहीं होते हैं कि वो 3 दिन कहीं भी बाहर में रह पाएंगे सही से, ठीक है। तो 1 पेपर एग्जाम लिया जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत अच्छी बात है कि एग्जिट एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के आपका पेपर होगा, आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। एंड मात्र 50% पासिंग मार्क्स है, 2 साइड हमारे सपोर्ट में है कि 50% पासिंग मार्क्स है, यानी अगर 100 क्वेश्चन आएगा तो मात्र 50 आप लाइए, आप क्वालिफाई हो गए, है ना। और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी 100 में 100 मार सकते हैं, तुक्का भी मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा डिमांड है कि भैया एग्जिट एग्जाम का फीस मात्र 500 होना चाहिए एंड 1 पेपर होना चाहिए, है ना। इस चीज को लेकर के मैंने काफी जगह मैसेजेस किए, ईमेल किए हैं, और राघव चड्डा जी का मैंने एक पोस्ट देखा था, जो कि क्या कहते हैं एक अच्छे लेवल के मंत्री भी हैं, तो उन्होंने बताया था कि अपनी समस्या को लिख सकते हैं, तो मैंने वहां तक भी अपनी मैसेजेस को पहुंचाए हैं, कुछ बच्चों ने वहां पर भी रीट्वीट किया उसे, तो अच्छी बात है। और ये क्या कहते हैं ये होगा, टेंशन ना लीजिए, आप लोग के सपोर्ट में हम लोग हैं, बस आप लोग साथ निभाइएगा, सब कुछ संभव है। ये फीस 500 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, 1 पेपर होना चाहिए, नो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, 50% पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तब ये एग्जिट एग्जाम होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। एंड अगर मैं बात करूं एनबीएमएस या पीसीआई का ओवर कंक्लूजन का, तो ऐसा नहीं है कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, होगा दोस्त। तो आपका रजिस्ट्रेशन, अगर जो अभी फिलहाल जो पास आउट हुए हैं, तो अगर अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो 1 साल का आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इसी 1 से 2 महीने के अंतर्गत में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि एग्जिट एग्जाम का आएगा, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास ज्यादा नहीं 2 से 3 महीने का टाइम होगा, तो 2 से 3 महीने के टाइम में अपना तैयारी करा लीजिएगा। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर तैयारी कराएंगे, हम लोग कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। पिछले बार भी फ्री तैयारी करा रहे थे, इस बार भी फ्री तैयारी कराएंगे। टॉप 500 एमसीक्यू, हर सब्जेक्ट से 500 एमसीक्यू कराएंगे, बस उतना पढ़ के जाओ, 100% पास कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
अब बात करें जो बच्चे फर्स्ट ईयर पास कर गए हैं, वो सेकेंड ईयर के कोर्स में या तो नया नया एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो अभी पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि देखो भाई पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके टाइम तक एग्जिट एग्जाम 100% कंफर्म हो जाएगा, तो आपको तो एग्जिट एग्जाम देना होगा। तो आप जो बच्चे फर्स्ट ईयर में इस बार गए हैं तो फर्स्ट ईयर का कोर्स ले लीजिए, वहां पे फुल कोर्स में पढ़ाई कीजिए, मात्र 1499 रुपए में, उसमें भी अभी मेगा डिस्काउंट चल रहा है, तो 1199 में कोर्स मिल जाएगा कूपन कोड अप्लाई करने पर। सेकेंड ईयर का भी बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका भी न्यू बैच आ चुका है, तो ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और हम आपको हर एक अपडेट, हर एक तैयारी कराते रहेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, 1 से 2 घंटा पढ़ाएंगे और उतने में ही आपको एकदम स्ट्रांग बनाएंगे। इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोर्स दिख जाएगा, जिसमें भी आप हैं ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर कोई कोर्सेज के रिगार्डिंग इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करेगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। एंड इंस्टाग्राम आईडी मिथिलेश सर ऑफिशियल से भी जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड आपका क्या राय है एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग, क्या मेरा कहना बिल्कुल सही है? अगर सही है तो आप कमेंट में बिल्कुल अपनी राय दीजिएगा कि हाँ एग्जिट एग्जाम का फीस 500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेपर एक ही सिंगल पेपर होना चाहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, 50% पासिंग मार्क्स, ये 4 चीज होना चाहिए, तब हम लोग एग्जिट एग्जाम को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज इसका बहिष्कार अगेन फिर से किया जाएगा एंड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जो भी आओ, जैसा भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।